आज है 21 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ पुलिस वर्दी पर राष्ट्रपति ध्वज, राष्ट्रपति ने फ्लैग लगाने की दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ पुलिस नक्सल मोर्चे पर लगातार अपने साहस और दृढ़ता का परिचय दे रही है। कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए नक्सलियों को ध्वस्त किया है। इसी का परिणाम है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस को दिवाली गिफ्ट दिया गया। ये गिफ्ट पुलिस के लिए गौरव की बात है। सार्वजनिक जगहों पर बीड़ी सिगरेट पीने वालों पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए सार्वजनिक जगहों पर बीड़ी सिगरेट पीने वालों पर COTPA एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 48 मामले बनाते हुए 9,000 से ज्यादा रुपए का चालान वसूल किया। इसके साथ ही पुलिस ने नाबालिगों को धूम्रपान संबंधी सामग्री बेचने, स्कूल कॉलेज के नजदीक धूम्रपान की सामग्री बेचने वालों को COTPA एक्ट के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। अब नहीं होगी मरीजों को ब्लड की कमी, अस्पतालों में हर महीने दी जाएगी ये सुविधा। अंबेडकर अस्पताल समेत प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जरूरतमंद मरीजों के लिए ब्लड की कमी नहीं होगी। दरअसल राजभवन के पत्र के बाद मेडिकल एजुकेशन विभाग नियमित कैंप लगा रहा है। अब मेडिकल एजुकेशन से जुड़े कॉलेजेस के छात्र नियमित रक्तदान करेंगे। 22 नवंबर से शुरू होगी धान खरीद। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि किसानों की मांग पर 6 जिलों में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार, बाजरा के उपार्जन के लिए किसान पंजीयन की अवधि आज 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। किसान पंजीयन की अवधि नर्मदापुरम, रीवा, सतना, सिंगरौली, दमोह और बैतूल जिले के लिए बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए आज 21 से 24 अक्टूबर तक होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। छत्तीसगढ़ के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में तृतीय श्रेणी प्रशिक्षण अधिकारियों, छात्रावास अधीक्षकों और छात्रावास अधीक्षिका की भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अगला चरण आज 21 से 24 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सड्डू, रायपुर में किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद उम्मीदवार अगले दिन दोपहर 12 बजे तक दस्तावेज सत्यापन स्थल पर पंजीकरण प्रभारी को अपने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। दुर्ग समेत इन 5 जिलों में बिछेगी अडानी कंपनी की पाइपलाइन, घर घर तक पहुंचाई जाएगी रसोई गैस। देश के सबसे बड़े उद्योग समूह अडानी की कंपनी अडानी टोटल गैस दुर्ग समेत 5 जिलों में गैस वितरण नेटवर्क के लिए CNG स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू करना चाहती है। इसको लेकर भिलाई स्टील प्लांट और नगर निगम दुर्ग व भिलाई समेत अन्य निकायों से पाइपलाइन बिछाने के लिए अनुमति मांगी गई है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर डॉक्टर रमन सिंह का बड़ा बयान, जीतेंगे रिकॉर्ड मतों से। रायपुर दक्षिण से उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवार का चुनाव कर लिया है। लंबे मंथन के बाद पार्टी ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को चुनावी मैदान में उतारा है। सुनील सोनी को चुनावी मैदान में उतारे जाने के बाद पार्टी के नेताओं ने उन्हें बधाई दी। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। केशकाल घाट में भारी वाहनों पर लगी रोक, डायवर्ट किया गया रूट। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर केशकाल घाट में आज सोमवार से शुरू होगी मरम्मत कार्य। भारी वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा। राजधानी रायपुर की ओर जाने वाले वाहनों को केशकाल से विश्रामपुरी की ओर से होते हुए कांकेर व चारमा की रवाना होगी। वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव की ओर जाने वाले वाहनों को बेड़मा से डायवर्ट किया जाएगा। दरिमा एयरपोर्ट का पीएम ने किया उद्घाटन। 365 एकड़ में 80 करोड़ की लागत से बना। छत्तीसगढ़ को एक और एयरपोर्ट मिल गया है। सरगुजा जिले के दरिमा एयरपोर्ट का पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से वर्चुअल शुभारंभ किया। दरिमा से 19 सीटर और 72 सीटर हवाई सेवाएं प्रस्तावित हैं। पहली फ्लाइट में राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य मंत्री रायपुर आएंगे। हालांकि नियमित उड़ान सेवा के लिए अभी तारीख तय नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आने वाले कोंडागांव केशकाल नेशनल हाईवे 30 पर मरम्मत का कार्य किया जाना है, जहां केशकाल घाट पर आज सोमवार से मरम्मत शुरू होगी। इसके चलते इस मार्ग पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा कर रूट डायवर्ट किया गया है। बता दें कि राजधानी रायपुर की ओर जाने वाले वाहनों के लिए रूट डायवर्ट किया गया। 22 से 25 अक्टूबर तक कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कृषि मेला, मखाने की खेती के लिए किसानों को किया जाएगा जागरूक।
छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 22 अक्टूबर से आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कृषि मेले में किसानों को मखाने की खेती करने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके लिए मखाने की खेती करने के सजीव तरीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। मखाना एक जलीय फसल है। छत्तीसगढ़ में भी मखाने की खेती की शुरुआत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के धमतरी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा की गई थी। छत्तीसगढ़ में आधी रात लग्जरी कार से 25 लाख के गांजे की तस्करी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जिसमें आधी रात लग्जरी गाड़ियों में गांजे की तस्करी कर रहे एक हाई प्रोफाइल तस्कर को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 लग्जरी गाड़ियों से करीब 2 क्विंटल गांजा जब्त किया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत लगभग 25 से 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक शुरू। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद समेत पार्टी की सभी सीनियर नेता बैठक में मौजूद हैं, जिसमें दावेदारों के नाम पर विचार कर देर रात आलाकमान को पैनल भेजा जाएगा। आलाकमान की मंजूरी मिलते ही किसी भी समय प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है। चुनाव समिति की बैठक में प्रभारी महासचिव सचिन पायलट मौजूद नहीं रहेंगे। रायपुर दुर्ग बस्तर संभाग में 3 दिन बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में अगले 3 दिन बारिश की संभावना है। जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। दरअसल मध्य बंगाल की खाड़ी में एक दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके कारण मौसम में बदलाव हो सकता है। वहीं 17 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया। 21,000 परिवारों की दिवाली बनी खुशियों वाली। 45,000 आवास को मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में 21,000 से ज्यादा परिवारों को पीएम आवास की मंजूरी मिली है। दीपावली से पहले सरकार की तरफ से मिले इस तोहफे ने उनके त्योहार की खुशियां कई गुना बढ़ा दी। 1 दिवसीय आवास मेले में जिले के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा योजना के तहत 21,290 हितग्राहियों के लिए आवासों का भूमि पूजन किया गया। राजनांदगांव जिले में राइस मिल्स जांच अभियान जारी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार विकास के साथ साथ राज्य में कानून व्यवस्था को कायम करने पर भी लगातार काम कर रही है। इसी के तहत राजनांदगांव जिले में जिला प्रशासन की तरफ से कस्टम मिलिंग की शेष मात्रा का चावल जमा कराने पर राइस मिलर्स के खिलाफ जांच अभियान शुरू की, जो अभी भी जारी है। इस अभियान के तहत जिला प्रशासन ने कस्टम मिलिंग में लापरवाही के चलते 9 राइस मिलर्स पर कार्रवाई की। एमसीबी का पेंड्री बना नया राजस्व निरीक्षक मंडल, 6 से ज्यादा गांव शामिल। छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के केल्हारी के आसपास के 6 से ज्यादा गांवों को मिलाकर एक नया राजस्व निरीक्षक मंडल बनाया गया है। इस नए मंडल में बड़का बहरा, महई, तारा बहरा, बिहारपुर, सोनवाही और पेंड्री गांव को शामिल किया गया है। नए राजस्व निरीक्षक मंडल के गठन से पेंड्री और आसपास के गांव के ग्रामीणों में खुशी की लहर है। दिवाली की छुट्टी में बड़ा बदलाव, अब इस दिन तक बंद रहेंगे स्कूल। छत्तीसगढ़ में दिवाली की छुट्टी को लेकर बड़ा चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल दिवाली की तारीख 2 दिन बताई जा रही है, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। ऐसे में छुट्टियों में घर जाने वालों के लिए दिक्कत ये है कि वो कब घर जाने की टिकट बुक कराएं। भिलाई कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने पूर्व में घोषित स्थानीय अवकाश में परिवर्तन कर दिया है। पूर्व में घोषित दीपावली का दूसरा दिन के अवसर पर 1 नवंबर को परिवर्तित कर देवउठनी एकादशी 12 नवंबर दिन मंगलवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया। गौ विज्ञान परीक्षा की तैयारी को लेकर हुई बैठक, 11 दिसंबर को होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ गौ संरक्षण एवं संवर्धन समिति द्वारा पूरे प्रदेश भर में सरकारी और निजी स्कूल में गौ विज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए प्रत्येक जिलों में जिला परीक्षा प्रमुख सहित टीम का गठन किया गया है। जिले में भी इस परीक्षा के लिए टीम गठित की गई, जिसमें अमरलाल अग्रवाल, देव साहू, टीआर चंद्रा प्रमुख हैं। आज 21 अक्टूबर तक सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में अवमानना के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की। शासन को सड़क मत की सरकारी जमीन पर 3 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। साल 2021-22 में पेंड्रा से अमरपुर जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण की योजना बनाई गई थी। हालांकि इस योजना के तहत नई सड़क का निर्माण कर दिया गया, जबकि पुराने मार्ग पर स्थित भूमि पर अतिक्रमण अब भी बरकरार है। शहीद जवानों को सरकार ने दी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ सरकार ने नारायणपुर जिले में एक बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से शहीद हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 2 जवानों को रविवार को श्रद्धांजलि दी। एक सरकारी अधिकारी ने ये जानकारी दी। राज्य के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा
रायपुर के बाहरी इलाके में माना कैंप में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 4th बटालियन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मौजूद थे। नारायणपुर जिले में नक्सलियों द्वारा बनाई गई एक बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से आईटीबीपी के जवान अमर पवार और के राजेश शहीद हो गए और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। महादेव सट्टा ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर को भारत लाने की प्रक्रिया तेज। दुबई में गिरफ्तार महादेव ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर को भारत लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण के लिए ईडी मुख्यालय समेत केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को डोजियर सौंप दिया है। प्रत्याशी की घोषणा से पहले प्रमोद दुबे ने खरीदा नामांकन फॉर्म। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा ने दक्षिण से पूर्व सांसद सुनील सोनी प्रत्याशी घोषित कर दिया। इधर कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे के नामांकन पत्र खरीदने के साथ ही कांग्रेस की आंतरिक कलह पर सियासत गर्म हो गई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस में अब आंतरिक कलह दिखने लगी है। नामांकन खरीदने के मामले में प्रमोद दुबे का कहना है कि हाईकमान ने अभी प्रत्याशी तय नहीं किया है, उन्होंने केवल नामांकन पत्र ही खरीदा है। बीजापुर के गंगालूर में एनआईए का छापा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ में नक्सल समर्थकों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित गंगालूर पुलिस थाना क्षेत्र के पालनार गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए तलाशी अभियान चलाया है। एनआईए ने इस कार्रवाई के तहत एक महिला सहित 2 नक्सल सहयोगियों को हिरासत में लिया है। रायपुर दक्षिण का उपचुनाव हम भारी मतों से जीतेंगे, सीएम साय ने भाजपा प्रत्याशी को दी बधाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी घोषित किए जाने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इस सीट से भाजपा प्रत्याशी के भारी मतों से चुनाव जीतने का विश्वास जताया। रविवार को मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम साय ने कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव हेतु पूर्व सांसद सुनील सोनी जी को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का सहृदय आभार व्यक्त करता हूं।